सबको मैं स्वागत करता हूं आज के कुछ बातों को लेके। आज हम लोग देखेंगे कुलुस्सी पुस्तक 3 अध्याय 16 को देखेंगे। मसीह का वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। इस प्रकार से लिखा गया है। तो पहला चीज हम लोग ये चीज को देखेंगे कि मसीह का वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। तो ये मसीह का वचन को हम लोग सोचते हैं कि संपूर्ण बाइबल नहीं, बल्कि संपूर्ण बाइबल नहीं, यहां पर लिखा गया कि स्पेसिफिक मसीह का वचन लिखा गया है। तो मसीह का वचन अगर रोमी पुस्तक 10 का 17 में देखेंगे तो विश्वास सुनने में और सुनना मसीह का वचन से। तो ये जो मसीह का वचन है उसको अधिकाई से हृदय में रहना चाहिए, पर उससे पहले कुछ बुनियादी चीजों को समझने की जरूरत है कि बाइबल 2 तिमोथी 2:15 में इस प्रकार से लिखा गया है, किंग जेम्स बाइबल में, कि सत्य का वचन को भाग करो लिखा गया है। वचन को भाग करने का क्या जरूरत है? क्योंकि वचन में 2 समुदाय के बारे में लिखा गया है, यहूदी और अन्य जाति के बारे में लिखा गया है। तो यहूदी लोगों के लिए जो शिक्षा है वो अन्य जाति के लिए नहीं है, क्योंकि जब तक हम लोग ये बुनियादी बातों को नहीं समझेंगे तब सब गड़बड़ हो जाएगा। तो यहूदी लोग जो खतना वाले हैं उनको खतना किए हुए वो यहूदी, और जो बिना खतना का उन्हें अन्य जाति कहा जाता है। तो जो यहूदी है उनके लिए वचन अलग कहता है। तो इसी हिसाब से जो यहूदी लोग नहीं है, जो अन्य जाति है, उनके लिए वचन अलग कुछ कहता है। तो जो अन्य जाति है वो लोग क्या करते थे? मसीह का वचन का अर्थ ये है वो सब कुछ अपने ऊपर वो लागू करना कोशिश करते हैं, मानना कोशिश करते हैं, जो कि संपूर्ण गलत बात है। पहला चीज है ये जानने का जरूरत है कि आप यहूदी हैं कि अन्य जाति है। दूसरा चीज ये जानना जरूरी है, प्रभु यीशु मसीह का जो धरती का सेविका है वो केवल यहूदी लोगों के लिए था। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में जो प्रभु यीशु मसीह का सेविकाई के बारे में लिखा गया है वो यहूदी लोगों के बीच में था, वो अन्य जाति में नहीं था। तो अन्य जाति में जब प्रभु यीशु मसीह उठाए गए दमिश्क मार्ग में पौलुस को चुनते हैं। प्रेरित 9 अध्याय 9 का 15 के अनुसार पौलुस को स्पेसिफिक योजना दिया जाता है अन्य जाति के लिए। इसीलिए दूसरा विषय ये समझने की आवश्यकता है कि आप यीशु मसीह का धरती का बातों को अपने जीवन में लागू कर रहे कि स्वर्ग का बातों को, क्योंकि जो धरती का बात था वो केवल यहूदी लोगों के लिए है। तो पहला चीज मैंने बताया यहूदी और अन्य जाति ये दो अलग है। तो आप उसमें से देखना है कि आप यहूदी हो कि अन्य जाति है। दूसरा, आप अगर यहूदी हो तो यीशु मसीह का धरती का सेविका आपके लिए है। अगर आप अन्य जाति हो तो यीशु मसीह का स्वर्गीय सेविकाई आपके लिए है। इसको समझने की आवश्यकता है। तो कई बार मसीह का वचन बैठने दो का अर्थ ये हम लोग सोचते हैं कि मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना मतलब कि सब नहीं 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 नहीं। यहाँ पर 2 समुदाय हैं। 2 यीशु मसीह का धरती का सेविकाई है, स्वर्ग का सेविकाई है। धरती का सेविकाई यहूदी लोगों के लिए था, स्वर्ग का सेविकाई अन्य जाति के लिए था। तो अगर आप यहूदी हो तो धरती का सेविकाई फॉलो कर सकते हैं, अन्य जाति हो तो स्वर्ग का सेविकाई, जो सेविकाई पौलुस के जरिए से आता है उसका फॉलो कर सकते हैं। तीसरा चीज, यहां पर भविष्यवाणी का सेविकाई है और भेद का सेविकाई है। तो भविष्यवाणी का सेविकाई बाइबल में भरपूर है। भेद का सेविकाई रोमी पुस्तक 16 का 25 में लिखा गया है, केवल पौलुस को दिया गया। तो जब पौलुस को दिया गया तो यहां पर 2 सेविकाई है।
तो पहला भविष्यवाणी का सेविकाई, दूसरा है भेद का सेविकाई। तो जो भविष्यवाणी का सेविकाई वो स्पेसिफिक यहूदी लोगों के लिए है, भेद का सेविकाई जो है वो अन्य जाति के लिए है। तो जो अन्य जाति है उन्हें भेद का सेविकाई अर्थात पौलुस का सेविकाई दिया गया, और पौलुस का सेविकाई जो अन्य जाति के लिए वो रोमी से फिलमोन तक लिखा गया है। तो इसीलिए तीसरा पॉइंट आता है कि आप भविष्यवाणी का सेविकाई में हो कि आप भेद का सेविकाई में हो। भविष्यवाणी सेविकाई यहूदी लोग के लिए, भेद का सेविकाई अन्य जाति के लिए। ये चीज को आपको समझने की आवश्यकता है। फिर हम लोग देखते हैं चौथा विषय ये है आप मान किसको रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण बाइबल में जो हम लोग देखते हैं जो भविष्यवक्ता या प्रेरित लोग हैं वो यहूदी लोगों के लिए काम कर रहे थे, पर एक ही प्रेरित है जो अन्य जाति के लिए काम कर रहा था, वो है पौलुस। तो उसी हिसाब से आप अगर यहूदी हैं तो सबको मान सकते हैं, अगर आप अन्य जाति हो तो आपके लिए केवल एक ही प्रेरित दिया गया है, वो है पौलुस। तो उसी तरह पांचवा विषय ये है, जो पहला जो प्रेरित लोग थे वो स्वर्ग राज्य के बारे में प्रचार किए, और पर पौलुस जो था वो अनुग्रह के बारे में, पहला जो प्रेरित लोग स्वर्ग राज्य या व्यवस्था के बारे में प्रचार किए, और जो पौलुस आया वो अनुग्रह के बारे में प्रचार किया। तो इसी हिसाब से पहले ये चीज को तरह आप सबको समझने की आवश्यकता है कि इस तरीका से आप जब जानते हैं तब क्या होगा, आप जान लेंगे कि आप है कौन और आपको क्या वचन ग्रहण करना है। और उसके बाद सीध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, तब एक दूसरे को सिखाओ कि ये चीज जो है परफेक्टली आप सिखा सकते हैं। कई बार हम लोग यहूदी नहीं है पर यहूदी लोगों का शिक्षा को सिखाते हैं जबकि हम अन्य जाति हैं। उसके बाद चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ, अपने अपने मन में अनुग्रह, क्योंकि पौलुस का सेविकाई अनुग्रह का सेविकाई था, अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाओ। तो भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ, तब आपका जो वर्शिप होगा, आपका आराधना जो होगा, आपका भजन जो होगा तो क्लैरिटी के साथ होगा। जो सो आप भजन कीर्तन नहीं कर सकते। बहुत बार यहूदी जो संपूर्ण बाइबल में यहूदी समुदाय के लिए जो बातों को लिखा गया है उसी को हम लोग गाना बना के गाते हैं, भजन करते रहते हैं। वैसे नहीं है, जो जिसके लिए है उसी तरह करने की आवश्यकता है, तब जाके सिद्धता प्राप्त होगा। अर्थात आप प्रॉपर एक ट्रैक में आप क्लैरिटी के साथ बढ़ सकते हैं। इसका अर्थ मेरा विश्वास है कि आप समझ पा रहे हैं। धन्यवाद।